कसाई, राह चलते पथिकों को लूटना, आखेट का व्यसन, शिकार करना, मजे मजे के लिए मार दे रहे हैं किसी को, तो वह कसाई के घर बकरा होता है। विष पीकर आत्महत्या करने वाला पर्वत पर काला सर्प होता है, तथा जिसका अंतःकरण मलिन होकर बाहर से साधु की तरह प्रतीत होता है, वो ऐसा आडंबरी व्यक्ति, लोक सेवी ब्राह्मण जो ऐसा आडंबर कर रहा है कि मैं लोक सेवी ब्राह्मण हूं बट है नहीं एक्चुअल में, वो बगला बनता है। प्रणाम साधकों। आगे चौथे अध्याय का जो वर्णन चल रहा था उसमें फिर डिटेल में और चीज़ें बताई गई हैं। हालांकि भगवान अंत में कहते हैं कि बहुत डिटेल की आवश्यकता ही क्या है, शास्त्रों, बहुत सारे शास्त्र इस पर पढ़े पड़े हैं, पर फिर भी हमारे हिसाब से तो उन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया है और चीज़ों को पुनः पुनः बार बार बताने की कोशिश की है कि किस तरह के पापों को करने से आपको बेसिकली, क्योंकि वैतरणी नदी ज़्यादा माना जाता है, तो किस तरह के पापों को करने से वैतरणी में पड़ते हैं बार बार लोग, वो चीज़ ज़्यादा बार बार बताई गई है। और 5वें अध्याय को आज हम शुरू करेंगे। ठीक है, एक बार सभी लोग सस्वर गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे और उसके बाद हम और 5वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम। तो आगे वापस फिर से गरुड़देव यही पूछ रहे हैं कि जिस जिस प्रकार के पाप से जो चिन्ह रहते हैं मनुष्य योनि प्राप्त करने में भी, वो मुझे समझाइए। तो भगवान कह रहे हैं कि साहब, नरक से आए हुए पापी जिन पापों के द्वारा जिस योनि में जाते हैं और पाप से जो चिन्ह प्राप्त होता है, अब मैं वो तुमको बताता हूँ। तो कह रहे हैं अगर किसी ने ब्रह्म हत्या की हुई है, ब्रह्म हत्या करके नरक में गया था और वापस जब वो घूम फिर के इन सब से आएगा तो उसको यहाँ पर भी 6 रोग होगा। ब्रह्म हत्या, अगेन, जो लोग अपने जीवन का जो है एकमात्र उद्देश्य है लोगों की भलाई और लोगों की शिक्षा दीक्षा और लोगों का समाज की सेवा के लिए लगा लेते हैं, ऐसे हर व्यक्ति जिसके अंदर अपने लिए स्वार्थ न रह के जो ईश्वर को तत्व रूप से जान चुका है और जो लोगों की भलाई में ही अपना जीवन लगा दिया, ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म में क्यों नहीं पैदा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति की अगर कोई हत्या करता है तो ये सब भुगतने के बाद भी जब वो आएगा तो उसको टीबी हो जाएगा, 6 रोग से वो 6 रोग ग्रसित रहेगा। गाय की हत्या करने वाला मूर्ख बनेगा और कुबड़ा होगा। जिसने कन्या की हत्या की है, जो कि आज तक भी बहुत प्रिवलेंट है, कल की वीडियो में भी हमने इस बात की चर्चा की थी कि लोग कन्या भ्रूण हत्या और इस तरह की चीजें करते हैं, तो ये कोढ़ी होते हैं और ये तीनों पापी चंडाल योनि में जन्म लेते हैं। स्त्री की हत्या करने वाला और गर्भपात कराने वाला पुलिंद या भिल्ल होकर रोगी होता है। पर स्त्री के साथ संभोग करने वाला नपुंसक बनता है। गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार का पाप करने वाला चर्म रोगी होता है। मांस का भोजन करने वाले का अंग अत्यंत लाल होता है, रेड स्किन हो जाती है बाद में आके। बहुत ज्यादा स्किन डिजीज समझिए। मद्यपान करने वाला, यानी जो बहुत ज्यादा जिसने मदिरा का दान, वो इसका वाइन और विस्की वगैरह का सेवन किया है, तो उनके दांत काले होते हैं बहुत ज्यादा। लाल चवस अभक्ष भक्षण करने वाले ब्राह्मण को महोदर रोग का रोगी बनना पड़ता है। मतलब ये कि आपने ब्राह्मणत्व ले तो लिया, संन्यास ले लिया, वो किया, बट उसके बाद भी मांस भक्षण कर रहे हैं तो महोदर रोग का रोगी बनना पड़ता है। जो दूसरे को दिए बिना मिष्ठान खाता है, मतलब आप दूसरे को नहीं दे रहे हैं, खुद ही सारा अपने, मतलब एक तरह से दूसरे के हक का मार ले रहे हैं, उसको गंडमाला रोग होता है। श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत कुष्ठ का रोगी होता है कि श्राद्ध में ये तो है कि मैं दान तो कर दूं, लेकिन मन में भावना है नहीं, तो सबसे सस्ती सब्जी उठा लाऊं जो मतलब सड़ गई है, जो सड़ गया बच गया, वो वाला दान कर दिया। तो अपवित्र अन्न देने का मतलब ये है कि जो आपके खाने योग्य नहीं था, ऐसा आपने दान कर दिया, तो वो ऐसा वाला श्वेत कुष्ठ का रोगी होता है। अहंकार से गुरु का अपमान करने वाला मनुष्य मिर्गी का रोगी होता है। वेद शास्त्र की निंदा करने वाला निश्चित ही पांडुरोग का रोगी होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला काना। तो ये सूक्ति कई बार लोग इस्तेमाल करते हैं पंडित लोग। पंक्ति भेदस्तु चाणक्य, चाणक्य मतलब होता है काना।
तो पंक्ति भेद का मतलब ये है कि जैसे 4 लोग 5 लोग बैठे हुए हैं, अब आपने क्या किया कि भाई एक कोई बहुत अच्छी चीज़ या बहुत अच्छी डिश आप लाए, 4 को दी आपने, 5वें को नहीं दी। वो आपके 4 जो थे वो आपके फ्रेंड थे तो आपने उनको अच्छे से वो कर दिया, एक जो था वो आपको इतना ज्यादा सपोज था देन आप सपोज ऐसे समझ सकते हैं, सपोज ही वॉज योर ड्राइवर, तो आपने कहा कि भाई ठीक है ड्राइवर को हम खाना तो खिला देंगे, बट यार मतलब अब इतनी प्रीशियस चीज़ थोड़ी ना देंगे। बट अगर साथ में बैठा हुआ है तो पंक्ति भेद करने वाला फिर काणा होता है। पंक्ति भेद का मतलब यह है कि किसी भी जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय, भाषा, वेशभूषा आदि के आधार पे आपने एक साथ बैठे हुए सभा में भेदभाव किया। जब एक साथ सभा में जो बैठे हुए हैं उनको एक साथ एक जैसी चीजें सबको परोसी जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि साहब ये वाली पंक्ति में तो भोजन और खीर सब जा रही है, उसमें खाली भोजन जाएगा, खीर नहीं जाएगी। इथिकली भी ये रॉन्ग है, क्योंकि जब Right. आप किसी के साथ ऐसा करते हो सामने सामने तो उसे बुरा लगता है, उसके लिए जो अंदर उसकी फीलिंग डिससेटिस्फेक्शन आता है वही चीज आपको पाप बन के लगता है। करेक्ट। विवाह तो में बेसिकली हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ये सारी वही चीजें एक्चुअली अगर आप देखिए तो सारी वही चीजें बताई जा रही हैं जो नहीं करनी चाहिए। और ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरा ये बता रहा है कि साहब देखिए ये वाला पाप किया होगा तो ये मतलब नरक भोगने के बाद भी जब मनुष्य जीवन में मिल जाएगा तब भी ये स्थिति मिलेगी, वो चीज रहती है। किसी के विवाह में विघ्न करने वाला व्यक्ति ओंठ रहित या ओंठ कटा होगा। अगर किताबें चुराई हैं तो जन्म से अंधा पैदा होगा। गौ और ब्राह्मण को पैर से मारने वाला लूला लंगड़ा जन्म लेगा। झूठ बोलने वाला हकला हकला कर बोलेगा और झूठी बातें सुनने वाला बहरा हो जाएगा। तो ये पाप चिन्ह है जो बाद में भी बता रहे हैं कि पहले इस तरह के पाप करके कोई व्यक्ति आया है। विष देने वाला मूर्ख उन्मत्त या पागल हो जाएगा। आग लगाने वाला खलवाट यानी कि गंजा हो जाएगा। पल यानी कि मांस बेचने वाला अभागा और दूसरे का मांस खाने वाला रोगी होता है। रत्नों को चुराने वाला निम्न जाति में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला नख नाखून का रोगी होता है और अन्य धातुओं को चुराने वाला गरीब होता है। दूसरे का अन्न चुराने वाला चूहा और धान खाद्यान्न चुराने वाला शलभ यानी कि टिड्डी की योनि प्राप्त करता है। पानी की चोरी करने वाला चातक और जहर का व्यवहार और व्यापार करने वाला बिच्छू होता है। शाक पात चुराने वाला मोर होता है। शुभ गंध वाली वस्तुओं को चुराने वाला छछुंदर होता है। शहद चुराने वाला डांस, मांस चुराने वाला गिद्ध और नमक चुराने वाला चींटी होता है। आज तो नमक की इतनी कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन ये जिस वक्त लिखा गया है उस वक्त बहुत ज्यादा वैल्यू थी। एंशिएंट टाइम में एक्चुअली नमक बहुत प्रीशियस चीज थी। तभी लोग कहते हैं कि मैंने आपका नमक खाया, बिकॉज नमक जो है वो चीनी से भी कई गुना ज्यादा महंगी चीज थी और इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी। एक जो संभ्रांत वर्ग है वो तो उसे फिर भी अफोर्ड कर सकता था, जो लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास था या मिडिल क्लास था या लोअर क्लास उसमें था, उनको नमक अवेलेबल नहीं, इजीली अवेलेबल नहीं था। आप देखिए इसीलिए मुंशी प्रेमचंद ने नमक का दरोगा जो अपनी कहानी लिखी है उसमें इस चीज़ को बड़े अच्छे से वर्णन किया है। और ये कहावत भी इसीलिए बनी कि सरदार मैंने आपका नमक खाया है। बिकॉज खाने में अगर आप कभी बिना नमक का खाएं तो आपको पता चलेगा कि खाने का जो टेस्ट है नमक उसको उभारता है। नमक की वजह से वो एक्चुअली आपका टेस्ट निखर के आता है, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसका टेस्ट क्या है। इवन आज के टाइम में जब हम त्याग, तपस्या, बलिदान, कोई बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करने की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि नमक छोड़ देंगे, इस चीज़ के लिए हम नमक छोड़ देंगे। बट अदरवाइज हम नमक के बिना खाने की इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। कुछ भी है बट नमक पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब लोगों के खाने में, रेगुलर खाने में नमक अवेलेबल नहीं था। उस टाइम पे अलोना खाना खाया जाता था। अलोना मीन्स एक ऐसा भोजन जो कि जिसमें नमक यूज ना किया गया। तो वो टेस्ट में कैसा होता होगा आप इमेजिन कर सकते हो। और इसीलिए शायद नमक इसलिए कहा गया है कि नमक चुराने वाला चींटी होता है, कि मतलब चोरी नहीं करनी चाहिए कितनी भी प्रीशियस चीज हो तब भी। मैं जब छोटी थी तो मुझे याद है कि मतलब जब मम्मी वो होती थी ना, तो कभी अगर मेरे हाथ से नमक का डिब्बा गिर जाएगा कुछ, तो मम्मी कहती थी कि भगवान जो आँख की पलकें होती है ना उससे नमक उठवाते हैं। जो लोग भी गांव से बिलोंग करते होंगे उनके यहाँ ये कहावतें तब तक भी प्रचलित थी क्योंकि वो उनके पूर्वजों से चली आ रही थी जब नमक महंगा होता था। नमक वॉज अ प्रीशियस थिंग और ये बहुत बड़े लोगों के पास होता, तभी वो जो कहावत बनी है कि मैंने आपका नमक खाया है और मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता धोखेबाजी। बिकॉज नमक खिला दिया मतलब
इट्स लाइक सोने चांदी से भी ज़्यादा, हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ आपको दे दी, नमक खिला दिया, टेस्ट करा दिया ना, पता ही नहीं था कि अरे यार अच्छा नमक खाया, पता चला कि अच्छा ये खाना ऐसा होता है। तो दैट वाज दैट लाइक थिंग। एक्चुअली उस टाइम पे जो ये सी सॉल्ट है ना, ये तो था ही नहीं, बिकॉज इसकी अवेलेबिलिटी, इसको प्रोसेस करने का कोई मैकेनिज्म था नहीं, और हमेशा रॉक सॉल्ट ही होता था, और रॉक सॉल्ट को निकाल पाने की टेक्निक्स इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी। दैट्स वाई बहुत महंगा था नमक, बहुत ही प्रीशियस। नमक सत्याग्रह इवन गांधी जी के ज़माने में हुआ, उस समय तक इवन इसका मतलब नमक पे टैक्सेस और वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। हाँ, तभी तो नमक का दर होगा इसी वो चीज़ थोड़ा की। उससे पहले की है। तो पान, फल, पुष्प आदि की चोरी करने वाला वन में बंदर का जन्म लेता है। जूता, घास तथा कपास को चुराने वाला भेड़ बकरी की योनि में उत्पन्न होता है। जो रौद्र या क्रूर कर्मों से आजीविका चलाने वाला है, जैसे कसाई, राह चलते पथिकों को लूटना, आखेट का व्यसन, शिकार करना, मजे मजे के लिए मार दे रहे हैं किसी को, तो वह कसाई के घर बकरा होता है। कसाई नहीं बनता, वो बकरा बनता है, ताकि बाद में उसको भी उसी तरीके वैसे ही से मारा जाएगा। दर्द फील हो। विष पीकर आत्महत्या करने वाला पर्वत पर काला सर्प होता है, जिसका स्वभाव मर्यादा रहित है, वह निर्जन वन में हाथी होता है। बलिवैश्व, देव यज्ञ ना करने वाले, सब कुछ खा लेने वाले द्विज, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जो मतलब बिकॉज ये माना जाता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का मतलब ये है जो अपने कर्मों से इस तरह की स्थिति ग्रहण करते हैं कि उनके पास काफ़ी सारी चीज़ें अधिकार में आ जाती हैं, और वो सब कुछ खा ले रहे हैं, मतलब कि विचार नहीं कर रहे इस चीज़ का कि हमें क्या, उनके अधिकार में सब कुछ है, बट वो विचार नहीं कर रहे कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं। बिना परीक्षण किए आहार ग्रहण करने वाले व्यक्ति निर्जन वन में व्याघ्र यानी कि बाघ बनते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करता, तो ये गुरुदेव की बड़ी अच्छी पुस्तक भी है कि गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है। तो ब्राह्मण अगर आप बन रहे हम हैं, 50 बार बता चुके हैं अगेन, तो ब्राह्मण का मतलब ही है हाँ, कि ज्ञानी व्यक्ति। ब्राह्मण मतलब आप उस तरीके की अपनी तपश्चर्या वाल युक्त जीवन कर रहे हैं, तो फिर गायत्री का स्मरण अगर आप नहीं कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। हाँ, तो फिर अगर आप गायत्री का स्मरण और संध्योपासन नहीं कर रहे हैं, तथा जिसका अंतःकरण मलिन होकर बाहर से साधु की तरह प्रतीत होता है, वो ऐसा आडंबरी व्यक्ति, लोक सेवी ब्राह्मण जो ऐसा आडंबर कर रहा है कि मैं लोक सेवी ब्राह्मण हूँ बट है नहीं एक्चुअल में, वो बगुला बनता है। तभी आज के टाइम में एक बगुला भगत की भी कहावत है, हम लोगों इसीलिए के यहाँ कहते थे बगुला भगत है। बगुला भगत मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो दिखता तो है ब्राह्मण के क्रियाकलाप वाला, बट वो अंदर से बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान है। जो यज्ञ के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, यज्ञ कर्म एवं यज्ञीय विद्या के निंदक हैं, उनके घर में यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण गांव के सुअर की योनि में जन्मता है। मतलब श्रद्धा तो है नहीं, जबरदस्ती करवा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं यज्ञ का मतलब और एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। यज्ञ इज इन अ ब्रॉडर सेंस। तो यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन इज अ डिफरेंट थिंग, यज्ञ इज अ डिफरेंट थिंग। हवन मतलब आग जला के उसमें आहुति देना, अग्नि प्रज्वलित करके। यज्ञ का मतलब है वटेवर, मतलब एक बहुत बड़ा जो आप अनुष्ठान उसमें लेते हैं, जैसे आप कोई भी संकल्प, कोई भी साधना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर में भागवत कराते तो उसको कहा जाता है भागवत कथा यज्ञ। तो 7 दिन, अब उसमें हवन थोड़ी हो रहा है, 7 दिन कथा चल रही है कि आप अब वो केवल कथा इज नॉट अ पार्ट। कथा मतलब आप इतने सारे लोगों को अच्छी बातें सुना रहे हैं, इतने सारे लोगों को प्रसाद वितरण कर रहे हैं। कई जगह पे व्यवस्था होती है कि जितने लोग आएंगे रोज नित्य खाना भोजन करके जाएंगे, तो आप इतने सारे लोगों को भोजन करा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें कर रहे हैं। ऐसे ही पहले आप देखिए राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ। तो दैट इज अ बिग, अश्वमेघ यज्ञ का मतलब हम अश्व का घोड़ा छोड़ेंगे और वहां तक अपना देखेंगे कहाँ तक हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, क्या है सारी चीजें। राजसूय यज्ञ हमने कहा इतना बहुत बड़ा अपना राज्य बना लिया तो हम राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। एंड so that is a ये kind of सब function. चीजें जो है ये सिंबॉलिक, वो ना तो घोड़े से था ना यज्ञ से था ना जो पंडित बैठ के वहां आहुतियां देता है, इन सब चीज से कोई मतलब नहीं। ये सारा कुछ पॉलिटिकल चीजें थी कि आप Yes. पॉलिटिकली अपने कंट्री को एक्सटेंड कर रहे हैं।
वो एक सिंबल था कि आपका घोड़ा जहाँ तक जा रहा है उस क्षेत्र तक आपका अधिकार है, क्योंकि अगर उसे किसी ने पकड़ा और आपने उसे हरा दिया तो भी आपका अधिकार है। अगर उसे किसी ने नहीं पकड़ा मीन्स उसने आपकी सत्ता स्वीकार कर ली और वो हो गया। सेम विद राज्य सूर्य यज्ञ। राज्य सूर्य यज्ञ का मतलब ये नहीं था कि पुरोहित बैठ के पूजा करा दे। राज्य सूर्य यज्ञ में जितने राजाओं को आप अपने उसमें निमंत्रण देते थे, वो अगर आपके निमंत्रण को एक्सेप्ट करके आपके यहाँ आ रहे हैं मीन्स उन्होंने आपकी स्वायत्तता स्वीकार कर ली, वो आपके छत्र के नीचे आ गए। उन्होंने आपके साथ या तो संधि कर ली है या उनका मित्रवत व्यवहार है, जो भी है, बट वो आपके अगेंस्ट नहीं है। तो ये सब पर्पस हुआ करते थे उस समय, राजसूरी और वो। और अगर आप श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते हैं तो उन्होंने जीवन को यज्ञ बोला है उसमें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि इस धरती पे जीवन अन्न से है, अन्न वर्षा से होता है और वर्षा यज्ञ करने से होती है। तो अब वर्षा यज्ञ करने से मतलब आग जला के आहुति डालने से तो होती नहीं है। वर्षा यज्ञ करने से का मतलब ये है कि आप अपने आसपास पेड़ लगाएंगे, आप अपने आसपास तालाब पोखरों का निर्माण करेंगे, उनमें पानी होगा, वो एवेपराइज होके जाएगा, तो वर्षा पेड़ों से अट्रैक्ट होगी। तो अब ये सारा यज्ञ है, पेड़ लगाना, उनको संरक्षित करना, हल जोतना और आपका ये पानी की व्यवस्था करना, ये सारा कुछ यज्ञ है कि जब पानी वर्षा हो तो उसको संचय करने का उपाय होना चाहिए, और वर्षा बादल बने तो वहां पर बरसें, उसके लिए पेड़ होने चाहिए। तो ये सारी चीजें वो यज्ञ का प्रमाण है कि यज्ञ मतलब यज्ञीय कर्म विधान का मतलब ये है कि आप जो कुछ भी अपने तप मेहनत से कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड यज्ञ। पुरुषार्थ का सिंबॉलिक रूप है। सो आज की डेट में इफ अ पर्सन इज प्रिपेयरिंग फॉर IAS, IITs, मेडिकल्स और एनीथिंग एल्स, सो दे आर आल्सो डूइंग अ काइंड ऑफ छोटा सा बिजनेस शुरू करके और उसको अच्छे से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे अपने परिवार, अपने कुटुंब के साथ साथ 2-4 और लोगों को भला कर रहे हैं। मीन्स आप देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। आप एक टीचर हैं, आप यूथ को सही गाइडेंस दे रहे हैं। जो भी वो काम जो कि आप बड़ी ईमानदारी से और अपने और दूसरे के भलाई के लिए कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड यज्ञ। ये सिंबॉलिक शब्द है, ना कि यज्ञ का वो। और हवन भी एक वो है, उसमें भी पोल्यूशन कंट्रोल करने और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपके टाइम में तो यज्ञोपैथी का काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है, तो वो चीज़ है। बट यज्ञ इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम हवन। ओनली हवन, ओनली हवन। यज्ञ में हवन होता है, डेली जो Yes. लोग हैं आश्रम व्यवस्था में, वो हवन इसीलिए होता है क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं, बट दैट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली हवन। यस। सो यज्ञ आप अगर आप साधारण भाषा में समझें, एंड एक चीज, अगर आप यज्ञ के साथ हवन को समझने की कोशिश करें, दैट्स बिकॉज जब आप किसी भी काम में लगे हुए हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको फिजिकली मेंटली स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। यज्ञोपैथी एंड मंत्रोच्चार पैथी दोनों ही वो हैं, विधाएं हैं। तो इनके थ्रू आपको वो संबल मिलता है, वो ताकत मिलती है, वो जिससे कि आप एक तो आसपास का एनवायरनमेंट आपका क्लीन है, तो आप बीमार नहीं पड़ रहे हैं, तबीयत नहीं खराब हो रही है आपकी, एंड आप जो है मेंटली एंड फिजिकली फिट हो रहे हैं। तो इसलिए हवन को यज्ञ से जोड़ा गया था। तो साधारण सिंपल लैंग्वेज में अगर आप यज्ञ को समझना चाहें तो कोई भी काम जो आप पूर्ण मनोयोग से सर्वसाधारण की भलाई के लिए पूरी ईमानदारी से करते हैं, दैट इज कॉल्ड यज्ञ। यस। तो यज्ञ कराने वाले ऐसे ब्राह्मण जहां पर मतलब इसकी निंदा होती, श्रद्धा नहीं रखते, तो वो सुअर की योनि में बाद में जन्मते हैं। क्षमता से अधिक यज्ञ कराने वाला गर्दभ। अब क्षमता से अधिक क्या कि बहुत सारे आजकल ऐसा आपने देखा होगा कि नहीं भैया आज हमारा यहाँ नंबर लगा है, इसके बाद वहाँ भी है, तो वो क्या है कि पूर्ण मनोयोग से करवा नहीं रहे हैं उसको, इसलिए गर्दभ। ऐसा नहीं, क्षमता से अधिक अगर आप करा सकते हैं तो कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसमें फिर आप ईमानदारी नहीं बरत रहे हैं तो फिर वो गर्दभ तथा बिना निमंत्रण के भोजन करने जाने वाला कौवा होता है। जो सत्पात्र शिष्य को विद्या नहीं प्रदान करता वह ब्राह्मण बैल बनता है। मतलब एक शिष्य था जो सत्पात्र था, उसे किसी वजह से वो फीस नहीं दे सकता था या जो भी चीज आपने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया, तो वो बैल होता है। सदगुरु की सेवा न करने वाला शिष्य बैल और गधा होता है। गुरु के प्रति
अपमान से भरा हुआ, ऐसे जो लोग करते हैं ना, जो चले गए पीछे, तो आजकल तो ट्रेंड हो गया है गुरु या तुम, है ना, ऐसा अपमान सूचक शब्दों का उच्चारण करने वाला शिष्य और कुतर्कों से वाद विवाद कर ब्राह्मण को अपमानित पराजित करने वाला जल विहीन अरण्य में ब्रह्म राक्षस बनता है। ऐसी जगह रहता है जहां पे जल होता नहीं है, ऐसे जंगल में। तो इस तरह से काफी सारे जो चिन्ह थे वो यहाँ तक भगवान ने एक्सप्लेन किए हैं कि भाई किन किन पापों का वो है। आगे और इस चैप्टर में आगे भगवान एक्सप्लेन करते जा रहे हैं कि किस किस वजह से क्या है। तो देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अच्छा ऐसे कर्म का ये नरक तो भुगता है, ये है, उसके बाद ये वाला फल भी मिलता है। इसको आगे हम लोग जारी रखेंगे। फिलहाल आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन पे जाके अगर आप ऑल का नोटिफिकेशन दबा देंगे तो हमारे सारे वीडियोस आपको प्राप्त होते रहेंगे। प्लेलिस्ट में जाकर आप पिछली सीरीज़ भी देख सकते हैं जो बन चुकी हैं ऑलरेडी। और शेयर कर दीजिएगा लाइक माइंडेड लोगों के साथ। इसी के साथ एक बार जगत के कल्याण के लिए शुभकामना प्रार्थना करेंगे और अगले वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन प्रणाम।